कभी कभी जिंदगी में कुछ कहानियां ऐसी होती है जिनके बारे में सुनकर लगता है कि शायद ये कोई थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट होगी, लेकिन जब पता चलता है कि ये सब हकीकत में हुआ था तब दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूमते रहता है, आखिर ये कैसे हो सकता है। सोचिए, अभी कुछ दिन पहले आपकी शादी हो, घर पूरा खुशियों का माहौल से भरा हो, हर तरफ नए रिश्ते की मुबारकबाद मिल रही हो और आप अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत ट्रिप पे निकलते हो, हनीमून पर। पहाड़ों की ठंडी हवा, बादलों से घिरी हुई सड़कें, खूबसूरत वाटरफॉल और साथ में वो इंसान जिसके साथ आपने पूरी जिंदगी गुजारने का वादा किया है। लेकिन कुछ दिन बाद एक पार्टनर लापता हो जाता है और दूसरी पार्टनर की लाश मिलती है एक गहरी खाई में, और पूरा देश एक ही सवाल पूछने लगता है, आखिर मेघालय के उन पहाड़ों में हुआ क्या था। ये कहानी है राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की, एक ऐसा मामला जिसने 2025 में पूरे भारत का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। इस केस में पुलिस ने कई गंभीर दावे किए, कई गिरफ्तारियां हुई और बाद में मामला कोर्ट तक पहुंच गया। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में रहने वाले राजा रघुवंशी एक कमर्शियल फैमिली से ताल्लुक रखते थे। राजा रघुवंशी को जानने वाले लोग कहते हैं कि वो एक शांत आदमी थे और जिससे भी बात करते मुस्कुराकर बात करते और अपने परिवार को अहम मानने वाले इंसानों में से थे। दूसरी तरफ सोनम की शादी में 2025 में हुई शादी की तस्वीरें देखकर किसी को भी यही लगता था कि एक नई जिंदगी की खूबसूरत शुरुआत हुई है। रिश्तेदार, दोस्त और परिवार वाले सब उनके लिए खुश थे। शादी के बाद आमतौर पर नया जोड़ा कुछ दिन साथ गुजारना चाहता है, ये एक कॉमन बात है और इसीलिए फैसला हुआ हनीमून का। और हनीमून के लिए भारत के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक चुना गया, मेघालय। अगर आप कभी मेघालय गए होंगे तो आप जानते होंगे कि वहाँ की खूबसूरती को शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। हर तरफ घने जंगल, बादलों से ढकी पहाड़ियाँ, दूर तक गिरते हुए वाटरफॉल और ऐसी शांति जहाँ सिर्फ नेचर की आवाज सुनाई देती है। इसी खूबसूरती के लिए हर साल हजारों कपल हनीमून के लिए मेघालय जाते हैं। राजा और सोनम भी इसी सपने के साथ वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने अपना स्टे प्लान किया और लोकल जगहों पर घूमने की तैयारी की। स्कूटर रेंट किया और मेघालय की हसीन वादियों का सफर शुरू हो गया। शुरुआती दिनों में देखने वालों के लिए बिल्कुल आम था। होटल स्टाफ के मुताबिक दोनों बिल्कुल नॉर्मल लग रहे थे। लोकल टूरिस्ट जगहों पर भी उन्हें देखा गया। किसी को भी जरा सा अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में ये हनीमून पूरे देश का चर्चित क्राइम इन्वेस्टिगेशन में से एक बन जाएगा। 23 मई 2025 सुबह का वक्त दोनों ने अपना होम स्टे चेकआउट किया। उनके पास एक स्कूटर था और आज का प्लान था मेघालय के मशहूर वाटरफॉल और व्यू पॉइंट को देखना। ये उनके हनीमून का एक और यादगार दिन होना चाहिए था। लेकिन इसी दिन से कहानी का हर पन्ना बदलने लगा। दिन भर के सफर के दौरान कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने राजा और सोनम को देखा था। बाद में पुलिस की जांच में कुछ गवाहों के बयान भी सामने आए। उन्हीं में से एक लोकल गाइड दावा किया कि उसने कपल के साथ कुछ अनजान लोगों को देखा था। ये बयान बाद में इन्वेस्टिगेशन का एक अहम हिस्सा बना, लेकिन उस वक्त किसी ने इस बात पर खास ध्यान नहीं दिया। दोपहर तक सब कुछ आम लग रहा था। फिर लगभग 1:43 को सोनम की अपने माँ से बात हुई। तो ये जंगल है, पता, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है, चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? ये उनका आखिरी जाना पहचाना फोन कॉल माना गया। उसके बाद दोनों के फोन से कोई भी एक्टिविटी सामने नहीं आई और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सन्नाटा जो कुछ दिनों में ही पूरे देश को हिला कर रख दिया। परिवार को लगा शायद कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। मेघालय के कई हिस्सों में सिग्नल इश्यू एक आम बात है, लेकिन जैसे जैसे घंटे बीतने लगे फोन बंद ही रहे, ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, ना कोई लोकेशन। और धीरे धीरे एक छोटी सी चिंता एक बड़े डर में बदलने लगी। लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ दिनों में जो सच सामने आएगा वो कहानी को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। 24 मई 2025 एक पूरी रात बीत चुकी थी। राजा और सोनम से अब तक किसी का संपर्क नहीं हो पाया। शुरुआत में सबने सोचा कि शायद मेघालय की पहाड़ी इलाकों में नेटवर्क ना मिल रहा हो। ऐसा अक्सर होता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा तसल्ली भी टूटने लगी। इंदौर में बैठा परिवार बार बार फोन लगा रहा था, हर बार एक ही जवाब, फोन स्विच ऑफ। अब चिंता बढ़ चुकी थी। जिस कपल ने हनीमून की हर खुशी अपने परिवार के साथ शेयर करने का प्लान बनाया था वो अचानक बिना किसी निशान के गायब हो गया था। इस बीच मेघालय पुलिस को मिसिंग रिपोर्ट मिली और तलाश शुरू कर दी गई। शुरुआती जांच में पुलिस ने उन जगहों की सीसीटीवी फुटेज देखी जहां दोनों आखिरी बार देखे गए थे। होटल से पूछताछ हुई, टैक्सी ड्राइवर से बात की गई, लोकल गाइड से सवाल जवाब किए गए। हर छोटी सी छोटी बात को जोड़ने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन हर नए सवाल के साथ राज और भी गहरा होता जा रहा था। फिर इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक ऐसी चीज मिली जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। राजा और सोनम का रेंटेड स्कूटर एक ढाबे के पास लावारिश हालत में खड़ा मिला। स्कूटर देखकर पहला सवाल यह था, अगर दोनों कहीं घूमने गए थे तो स्कूटर यहाँ कैसे छोड़ दिया, और अगर किसी ने उनके साथ जबरदस्ती की है तो फिर स्कूटर को यहीं क्यों छोड़ दिया। पुलिस ने स्कूटर को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। उनके आसपास इलाके को भी खंगाला गया, लेकिन उस वक्त ऐसा सबूत हाथ नहीं
लगा जो सीधा जवाब दे सके। अब तलाश और भी तेज कर दी गई। पुलिस के साथ साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और लोकल वॉलंटियर्स भी सर्च ऑपरेशन में शामिल हो गए। घने जंगल, पहाड़ों के किनारे, वाटरफॉल के आसपास और गहरी खाइयों में हर जगह तलाश चल रही थी। दिन बीत रहे थे लेकिन राजा और सोनम का कोई पता नहीं चल रहा था। इस बीच मीडिया ने भी मामले को उठाना शुरू कर दिया। हर न्यूज चैनल पर सिर्फ एक ही हेडलाइन चल रही थी, हनीमून कपल मिसिंग इन मेघालय। सोशल मीडिया पर लोग दुआ कर रहे थे कि दोनों जिंदा मिल जाए। लेकिन वक्त के साथ एक और बात सामने आने लगी। पुलिस को पता चला कि कपल के मोबाइल फोन उस दिन के बाद एक्टिव नहीं हुए। कॉल डिटेल्स, रिकॉर्ड्स और डिजिटल ट्रायल की जांच शुरू हुई। इन्वेस्टिगेटर्स हर मिनट का टाइमलाइन बना रहे थे। आखिर उन्होंने किस रूट से सफर किया और किस किस से बात की, आखिरी बार उन्हें किसने देखा था। और इस बीच कुछ लोकल लोगों के बयान भी पुलिस के सामने आए। पुलिस के मुताबिक एक लोकल गाइड ने बताया कि उसने राजा और सोनम को कुछ अनजान लोगों के साथ देखा था। उस वक्त किसी ने इस बात पर खास अहमियत नहीं दी थी, लेकिन बाद में ये बयान इन्वेस्टिगेशन की एक बड़ी जरूरी कड़ी बन गई। अब पुलिस के सामने 3 संभावनाएं थी। क्या ये कोई एक्सीडेंट था, क्या ये किडनैपिंग थी, या फिर कहानी में कोई ऐसा मोड़ था जो अभी तक किसी को नजर नहीं आ रहा था। हर गुजरते दिन के साथ परिवार की बेचैनी बढ़ते जा रही थी। इंदौर में राजा के घर का माहौल पूरी तरीके से बदल चुका था। जहां पर कुछ दिन पहले शादियां की खुशियां थी, अब घर वालों के हर चेहरे पर सिर्फ इंतजार था। हर बार फोन बजता तो उन्हें लगता कि शायद कोई अच्छी खबर होगी, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। मेघालय में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी था। ड्रोन कैमरास उड़ाए गए, रेस्क्यू टीम खतरनाक पहाड़ी इलाकों में उतरी। कई जगह ऐसी थी जहां आम इंसान का भी पहुंचना मुश्किल था। हर घंटे के साथ उम्मीद कम होते जा रही थी और फिर लगभग 10 दिन के बाद 2 जून 2025 की सुबह सर्च ऑपरेशन के दौरान एक ड्रोन कैमरा एक गहरी खाई के ऊपर से गुजर रहा था। ऑपरेटर की नजर नीचे पड़ी, अजीब चीज पर पड़ी और कैमरा जूम किया। रेस्क्यू टीम को तुरंत उस लोकेशन पर भेजा गया। जब टीम नीचे पहुंची तो उन्होंने जो देखा उसने वहां मौजूद हर इंसान को सन्न कर दिया। एक लाश जो कई दिन पुरानी लग रही थी और उसकी पहचान होने के बाद ये केस सिर्फ एक मिसिंग पर्सन इन्वेस्टिगेशन नहीं रहा, अब यह एक सस्पेक्टेड मर्डर इन्वेस्टिगेशन में बदल चुका था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही, राजा मिल चुके थे लेकिन सोनम कहाँ थी? और इसी सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते इन्वेस्टिगेशन एक ऐसी मोड़ पर पहुंचने वाली थी जहां से पूरी कहानी की दिशा ही बदल गई। राजा रघुवंशी की लाश मिलने के बाद पूरा मामला बदल चुका था। अब पुलिस के सामने सिर्फ एक ही मिशन था, सोनम को ढूंढना, क्योंकि इस पूरी कहानी की अहम कड़ी वही थी। अगर सोनम जिंदा मिल जाती है तो शायद पता चल सकता है कि मेघालय के उन पहाड़ों में असल में क्या हुआ था। मेघालय पुलिस ने सर्च ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन को दोनों को एक साथ और तेज कर दिया। पुलिस ने राजा और सोनम के मोबाइल रिकॉर्ड्स, ट्रैवल डिटेल्स, होटल एंट्रीज और फुटप्रिंट को दोबारा खंगालना शुरू किया। हर मिनट का टाइमलाइन तैयार किया जा रहा था, कौन किस वक्त कहाँ था, हर छोटी छोटी बात को जोड़ा जा रहा था। इस दौरान पुलिस को कुछ ऐसे सुराग मिले जिससे इन्वेस्टिगेशन की दिशा बदलती नजर आ रही थी। पुलिस के मुताबिक कुछ लोगों के बयान और डिजिटल एविडेंस एक दूसरे से जुड़ने लगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था, आखिर सोनम थी कहाँ? दिन गुजरते गए, पूरी देश की नजर इसी केस पर थी। टीवी पर डिबेट्स चल रहे थे, सोशल मीडिया पर हर रोज नए नए दावे किए जा रहे थे, लेकिन पुलिस बार बार लोगों से अपील कर रही थी कि अफवाहों पर भरोसा न करें और सिर्फ आधिकारिक जानकारी को ही सच माना जाए। फिर 9 जून 2025 केस में पहला बहुत बड़ा मोड़ आया और मेघालय पुलिस उससे पूछताछ शुरू की। पुलिस के मुताबिक सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर इलाके में मिली। इसके बाद उसे खूनी प्रक्रिया के तहत कस्टडी में लिया गया और फिर मेघालय पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की। यह खबर जैसे ही आई, देश में फिर से एक बार हलचल मच गई। सबके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था और बनता भी है, आखिर इतने दिनों में क्या हुआ था? पूछताछ के दौरान पुलिस ने कई लोगों से सवाल किए, सिर्फ सोनम ही नहीं, उन लोगों से भी जिनका नाम इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आ रहा था। पुलिस ने अलग अलग राज्यों में टीम भेजी, कई जगहों पर छापे मारे गए और धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ता चला गया। इसके बाद मेघालय पुलिस ने दावा किया कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें ऐसे सबूत मिले जिनसे एक संभावित साजिश की थ्योरी मजबूत होती दिखी। पुलिस के अनुसार इस मामले में राज कुशवाहा नाम के व्यक्ति का नाम भी सामने आया। इन्वेस्टिगेशन करने वालों का कहना था कि उन्होंने कॉल रिकॉर्ड, डिजिटल डाटा और नए सबूतों के आधार पर कई लोगों की भूमिका की जांच की। बाद में इस राज कुशवाहा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ ही और 3 नए आरोपियों को भी अलग अलग जगह से पकड़ा गया। पुलिस का आरोप था कि ये पूरे लोग इस घटना से जुड़े हुए हो सकते हैं। हालांकि इन सब आरोपों का अंतिम फैसला सिर्फ कोर्ट ही करेगा। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने एक और बात भी कही जो काफी चर्चा में रही। पुलिस के मुताबिक मेघालय ट्रिप को लेकर पहले से ही प्लानिंग की गई थी और कुछ लोग उस रूट पर पहले से ही मौजूद थे जहां कपल पहुंचने वाले थे। एक हनीमून जिसे जिंदगी का खूबसूरत यादगार दिन बनना चाहिए था, वही एक
ऐसे कहानी में बदल गया जिससे सुनने के बाद लोग आज भी खामोश हो जाते हैं। जो भी हो, राजा रघुवंशी के कातिलों को सजा मिलनी चाहिए और उनको फांसी होना चाहिए। आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।